यह है लेटेस्ट OnePlus Blade Z2 ANC और यह है Realme Buds Wireless 3। सो आज इन दोनों को ही साइड बाय साइड डिटेल में कंपेयर करेंगे। इनके एक्चुअल साउंड को इस स्टीरियो माइक्रोफोन से सुनाऊंगा, साथ ही इनके वोकल्स, बेस, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे दोनों की मैंने सेपरेट रिव्यू और अनबॉक्सिंग की है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो दोनों की प्राइस में लगभग 500 रुपए का डिफरेंस है। OnePlus Blade Z2 ANC 2300 रुपए में लॉन्च हुए हैं और Realme की प्राइस 1800 रुपए है। इन दोनों को ही हर एक कैटेगरी में कंपेयर करके इनकी प्राइस के अकॉर्डिंग 5 स्टार में से रेटिंग्स दूंगा, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो क्या 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करना OnePlus Blade Z2 ANC के लिए सही रहेगा, या सिर्फ 1800 रुपए में Realme Buds Wireless 3 OnePlus Blade Z2 ANC से बेटर नेकबैंड्स है? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो OnePlus Blade Z2 ANC लुक्स और डिजाइन के मामले में प्रीवियस OnePlus Blade Z2 की तरह ही है। इनके डिजाइन में आपको कुछ अलग देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मल्टीफंक्शन बटन को ऐड किया है, जिससे आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ड्यूअल डिवाइस स्विचिंग के फीचर को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको काफी बेटर मिलेगी। Realme के कंट्रोल मॉड्यूल और बैटरी मॉड्यूल का डिजाइन कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक लुक्स देखने को मिलता है। वैसे ये व्हाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में काफी स्टाइलिश और प्रीमियम लगते हैं। दोनों में ही कंट्रोल मॉड्यूल और वायर की थिकनेस को छोड़कर बाकी इनके ईयर टिप्स और नेकबैंड्स बिल्कुल सेम ही मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही ब्रांड्स की पेरेंट कंपनी एक ही है। सो दोनों की बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। वैसे दोनों ही IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो नॉर्मल बारिश वगैरह में आप इन्हें यूज कर सकते हो। देखो लुक्स और डिजाइन के मामले में अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, किसी को Realme अच्छे लग सकते हैं तो किसी को OnePlus। पर्सनली मुझे Realme का डिजाइन काफी अच्छा लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट लेवल की मिलेगी। सो दोनों की बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की। तो Realme Buds Wireless 3 आती है 13.6 mm के बड़े साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइज रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स में 25 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। वही OnePlus Blade Z2 ANC आती है 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, गूगल फास्ट पेयर, मैग्नेटिक ऑन ऑफ, हेमेलेडी ऐप का सपोर्ट, 3 माइक्रोफोन्स विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 45 dB नॉइज रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, 94 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी जो सिर्फ OnePlus के फोन में ही वर्क करेगी, इनलाइन बटन कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स में अगर ANC को छोड़ दें तो Realme OnePlus से काफी आगे है। सबसे पहले तो इसमें आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलेगा, साथ ही OnePlus से बड़े साउंड ड्राइवर्स, सिर्फ 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी और बैटरी बैकअप भी OnePlus से ज्यादा मिलती है। इसके अलावा सबसे मेन ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का फीचर आपको Realme Wireless 3 में मिलेगा। OnePlus में आपको सिर्फ डिवाइस स्विच का ऑप्शन मिलता है, जिसे आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। इसमें आप एक साथ 2 डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन Realme में ऐसा नहीं है। एक साथ आप मोबाइल और लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर लैपटॉप को यूज करते वक्त आपके फोन पर कोई कॉल आती है तो ये ऑटोमेटिकली आपके फोन पर स्विच हो जाएगा। ये एक यूजफुल फीचर है जो OnePlus में होना चाहिए था। अगर ओवरऑल इनके प्राइस गैप को कंसिडर करें तो OnePlus को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। दोनों के एप्लीकेशन में आपको लगभग सेम ही फीचर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो आपको सिर्फ Realme के साथ देखने को मिलते हैं। तो यह है Realme लिंक ऐप का यूजर इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पर आपको इसकी बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। उसके नीचे यहाँ से आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही Realme का नया 360 साउंड इफेक्ट मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके नीचे डायनामिक बेस और वॉल्यूम इनहेंसर के ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ से आप बेस वेव को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग और गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने के ऑप्शंस मिलते हैं। साथ ही फाइंड माई फोन और जेस्चर कंट्रोल्स के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। OnePlus में आपको हेमेलेडी ऐप का सपोर्ट मिलता है। तो कुछ इस तरह का इसका यूजर इंटरफेस है। यहाँ पर आपको ईयरफोन्स की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलेगी। यहाँ से आप नॉइस कैंसलेशन को ऑन ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो अपने हिसाब से ऑडियो प्रोफाइल को चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ईयरबड्स फिट टेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे फर्मवेयर अपडेट्स और यहाँ से मल्टीफंक्शन बटन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।
देखो Realme के एप्लीकेशन में आपको साउंड को कस्टमाइज करने के ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें 360 ऑडियो और डायनामिक बेस का एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है, जिससे आप बेस इफेक्ट्स को अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो इसका ये फीचर मुझे सबसे बढ़िया लगा। सो ओवरऑल इनके एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए OnePlus को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme Buds वायरलेस 3 में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड और 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, लेकिन OnePlus का डेडिकेटेड गेमिंग मोड का ऑप्शन सिर्फ Oppo और OnePlus के फोन में ही सपोर्ट करेगा, जिसमें आपको 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिल जाएगी। मैं अभी Motorola का फोन यूज कर रहा हूं, तो देखते हैं एक्चुअल में दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है। सो अभी अपने दोनों की लेटेंसी को देख लिया है। नो डाउट Realme वायरलेस 3 गेमिंग के मामले में OnePlus से काफी बेटर है, लेकिन बिना गेमिंग मोड के भी OnePlus की लेटेंसी मुझे काफी कम लगी। अभी तक जितने भी ईयरफोन्स और TWS को रिव्यू किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी लेटेंसी मुझे 94 मिलीसेकंड से थोड़ी कम ही लगी। लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग के लिए Realme काफी बेटर ऑप्शन है। अगर आपके पास Oppo और OnePlus का फोन है, तभी आप OnePlus Bullet Z2 ANC को गेमिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। सो गेमिंग के लिए OnePlus को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की। तो सबसे पहले इनकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल्स सुन लो। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो आउटडोर कंडीशन में OnePlus Bullet Z2 ANC के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। बाहर ट्रैफिक की नॉइज़ काफ़ी आ रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हमने स्विच किया है Realme Buds वायरलेस 3 के माइक्रोफोन के ऊपर। सेम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को ट्रैफिक कंडीशन में चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको Realme Buds वायरलेस 3 में मिलेगी। सो देखो माइक क्वालिटी मुझे दोनों की ही अच्छी लगी। इंडोर्स में आपको जरा भी परेशानी नहीं आएगी। आउटडोर्स में थोड़ी बहुत नॉइज आती है, लेकिन ओवरऑल कॉलिंग क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। Transparent mode. Noise cancelling. Transparent mode. Normal mode. तो दोनों की ANC का फीचर परफेक्टली वर्क करता है। Realme में 30 dB और OnePlus में 45 dB की नॉइज रिडक्शन देखने को मिलेगी। देखो इंडोर्स में आपको दोनों में ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन आउटडोर्स में मैंने इन्हें टेस्ट किया तो OnePlus का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर मुझे Realme से थोड़ा बेटर लगा। थोड़ी ज्यादा नॉइज रिडक्शन आपको OnePlus में देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो माइक क्वालिटी और ANC के लिए मैं इन दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। देखो दोनों को ही मैंने डिटेल रिव्यू और अनबॉक्स किया है। उसमें हर एक इक्वलाइजर मोड में इनके वोकल्स और बेस को भी टेस्ट किया है, लेकिन अभी सिर्फ नॉर्मल मोड में इनकी वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे। इनकी डिटेल साउंड टेस्टिंग के लिए आप उन वीडियोस को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now.
देखो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं, लोग कहते हैं बेस वन प्लस में हद से ज्यादा है और वोकल्स भी क्लियरली सुनाई नहीं देते। बट जितना मैंने इन्हें यूज किया है तो पर्सनली मुझे वन प्लस की ऑडियो क्वालिटी नॉर्मल मोड में रियलमी से स्लाइटली बेटर लगी। हाँ, इक्वलाइजर मोड्स में आप इन दोनों को ही अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन अगर वोकल्स की बात करें तो रियलमी के वोकल्स मुझे वन प्लस से थोड़े बेटर लगे। लेकिन वन प्लस के वोकल्स भी उतने बुरे नहीं है, जो साउंड की रिचनेस है वो आपको वन प्लस में थोड़ी बेटर मिलेगी। इसके अलावा बेस भी आपको वन प्लस में ही रियलमी से थोड़ा बेटर मिलेगा। बट रियलमी के एप्लीकेशन में बेस को एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, तो कुछ हद तक बेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ओवरऑल बैलेंस ऑडियो आपको रियलमी वायरलेस 3 में मिलेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा बेस आपको वन प्लस में मिलेगा। इसके अलावा साउंड की रिचनेस भी मुझे वन प्लस में थोड़ी बेटर लगी, लेकिन दोनों में लगभग 500 रुपए का डिफरेंस है। तो फिर से बात घुमा फिरा कर वही आती है कि कम प्राइस में रियलमी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। तो ओवरऑल दोनों की ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो फीचर्स कहीं ना कहीं रियलमी में आपको ज्यादा मिलेंगे। सबसे मेन ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड और बैटरी बैकअप भी आपको वन प्लस से थोड़ी ज्यादा मिलती है। और 1800 रुपए की हिसाब से ऑडियो क्वालिटी भी आपको टॉप नॉच मिलेगी। सो कम प्राइस में OnePlus Blade Z2 ANC से ज्यादा बेटर ऑप्शन फिलहाल रियलमी लग रहा है। अगर OnePlus की प्राइस 2000 रुपए के आसपास होती तो मैं आपको रियलमी के बजाय OnePlus को सजेस्ट करता, लेकिन 500 रुपए ज्यादा पे करके OnePlus में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ देखने को नहीं मिलता सिवाय एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के। तो सेल में अगर OnePlus Blade Z2 ANC आपको 2000 रुपए के आसपास मिल रहे हैं तो डेफिनेटली इन्हें ले सकते हो, लेकिन 2300 रुपए में थोड़े ओवर प्राइस है अगर रियलमी से कंपेयर करें तो। सो बिना किसी इशू के आप रियलमी बड्स वायरलेस 3 के साथ जा सकते हो, उसे बाय करके आपको रिग्रेट नहीं होगा। वैसे इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन दोनों को ही चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों ये थे OnePlus Blade Z2 ANC और रियलमी बड्स वायरलेस 3। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।